ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले आरएससीआईडी और आरएससीआईडी के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं उनको, वो है लेसन नंबर 4। नए सिलेबस के अनुसार जो इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले आरएससीआईडी एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। लेसन 4 के जो 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएंगे। आप सारे क्वेश्चन नहीं करना चाहते हो, समय कम है और डायरेक्ट आप पेपर दे रहे हो, तो आप ये वीडियो जरूर देखें, आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के लिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि आपको एक ही मैसेज से एक से अधिक व्यक्तियों को जानकारी के लिए, कोष्टक के अंदर है, जानकारी के लिए भेजने की आवश्यकता है, तो ईमेल का सबसे अच्छा तरीका है सी। सही जवाब होगा। आप ईमेल में सीसी का उपयोग कर सकते हो। आप एक से ज्यादा व्यक्तियों को अगर मेल भेजना चाहते हो, मैसेज भेजना चाहते हो, तो आप उसमें सीसी का उपयोग करें, कार्बन कॉपी का उपयोग करें। उसमें सभी व्यक्तियों का ईमेल सीसी में आप डाल सकते हैं और उनको मेल भेज सकते हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ सही जवाब आपको क्या मिलेगा, सी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी डायल अप इंटरनेट सेवा निःशुल्क है, और वो रहेगा बी। बी क्या है, नेट जीरो। यहाँ पे एक सर्विस होती है डायलअप की, डायलअप इंटरनेट जो कनेक्शन होता है उसकी सर्विस होती है नेट जीरो, और नेट जीरो जो सर्विस होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, और तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए है, कौन सा है, सी सही जवाब होगा, साइरस। साइरस जो एक सर्च इंजन होता है, साइरस सर्च इंजन निम्न में से जो सर्च इंजन विशेष रूप से वैज्ञानिक की जानकारी के लिए होता है, वो होता है साइरस, एक सर्च इंजन है, और सही जवाब होगा सी। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर से स्टार्ट करते हैं, सेट कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोजिला फायरफॉक्स क्या है। मोजिला फायरफॉक्स है वेब ब्राउजर, और सही जवाब वैसे भी वेब ब्राउजर आ रहा है। यहाँ पे जो सही जवाब आ रहा है बी आ रहा है, और वेब ब्राउजर ही है मोजिला फायरफॉक्स। इंटरनेट 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेट से कनेक्शन की 3 बुनियादी श्रेणियों में से शामिल है, सिवाय किसके। देखो, इंटरनेट जो कनेक्शन डायलअप है सबसे पुराना, ब्रॉडबैंड भी उसका एक कनेक्शन है, डायरेक्ट, और ये आपका सैटेलाइट भी है, डायरेक्ट सैटेलाइट नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो यहाँ सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा डायरेक्ट सैटेलाइट। तो ए सही जवाब है यहाँ पे, और सही जवाब आपका आ रहा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो वो है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। देखो, याहू सर्च इंजन है, रेडिफ सर्च इंजन है, MSN सर्च इंजन है, उपरोक्त सभी। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, निम्न में से कौन एक सर्च इंजन है। तो यहाँ सर्च इंजन जो रहेगा वो रहेगा याहू। याहू यहाँ पे सही जवाब है। रेडिफ, मेल और आपका MSN, वैसे यहाँ पे इसका सही जवाब देखो याहू दे रखा है, और अगर आप क्वेश्चन में याहू करोगे तभी आपको सही जवाब मिलेगा, लेकिन इसका सही जवाब जो बन रहा है वो बन रहा है उपरोक्त सभी। देखो, याहू, रेडिफ, MSN ये सभी सर्च इंजन होते हैं, और इनका आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब सही जवाब यहाँ पे ए दोगे, तभी यहाँ पे आप इसका सही जवाब, सही नंबर ले पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आमतौर पर वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है, वो होता है डी, HTML। वेब पेज जो बनता है, या वर्ल्ड वाइड वेब पेज जो बनता है, WWW पेज बनता है, जो वेब पेज बनता है वो HTML से बनता है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे सही जवाब डी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे सही जवाब डी ही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 8, रेट्स को सेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू होता है यहाँ से। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, ईमेल में निम्न को छोड़कर सभी मूल तत्व शामिल होते हैं। ईमेल में हेड भी होता है, फुटर, मैसेज और सिग्नेचर। फुटर नहीं होगा यहाँ सही जवाब। देखो, ईमेल में हेडर होता है, मैसेज भी होता है, सिग्नेचर होता है, लेकिन फुटर नहीं होता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या बन रहा है, बी बन रहा है। और अगर यहाँ पे आंसर देखोगे तो बी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको प्राप्त होने वाले ईमेल निम्न में दिखाई देते हैं। जो भी आपको मेल प्राप्त होते हैं, आने वाले जो मेल होते हैं वो इनबॉक्स में सेव होते हैं, इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा इनबॉक्स। सही जवाब ये है, यहाँ पे देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस कारक के कारण कोएक्सल केबल
शोर के प्रति कम संवेदनशील होती है। किसके कारण? यह आउटर कंडक्टर के कारण। आउटर कंडक्टर के कारण जो कोएक्सियल केबल होती है वो कम संवेदनशील होती है, इसलिए यहाँ सही जवाब बनता है सी। सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्च परिणाम आमतौर पर परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्हें अक्सर कहा जाता है। ये होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। कहाँ है सर्च इंजन रिजल्ट पेज? यहाँ है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये होता है SERP और ये इसका सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट है, चलते हैं। और 12 क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नया हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार कोई भी RSCID करना चाहे तो किसी भी नंबर पे कॉल करके आप RSCID के लिए इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन http://www.google.co.in में प्रोटोकॉल कहा जाता है? यहाँ पे प्रोटोकॉल है, P फॉर प्रोटोकॉल, अर्थात HTTP है। सही जवाब देखो यहाँ पे क्या है, डी आ रहा है, HTTP लिखा है इस पे, डी पे, ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त चिन्ह है। ईमेल एड्रेस में कौन कौन से चिन्ह होते हैं? @ हो सकता है, और कौन सा हो सकता है? डॉट हो सकता है। @ ईमेल में कॉमा नहीं हो सकता है, हैश नहीं हो सकता है, डैश नहीं होता है और हैश नहीं होता। इसका मतलब है कि सही जवाब ये होगा ईमेल का सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेट कर लेता हूं एक बार मैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट पर स्वचालित कार्य करता है? मतलब ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर स्वचालित ऑटोमेटिक कार्य करता है? वो होता है बी, वेब ब्राउजर। क्या होता है वो? वेब ब्राउजर ऑटोमेटिक कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक प्रोग्राम होता है। सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो वेबसाइट को सर्च करता है, उसे कहते हैं सर्च इंजन। डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्च इंजन जो यूजर से इनपुट लेता है और साथ ही परिणामों के लिए तीसरे पक्ष के सर्च इंजन को क्वेरीज भेजता है, वह है बी होगा, जिसे कहते हैं मेटा सर्च इंजन। मतलब एक ऐसा सर्च इंजन भी है जो सर्च इंजन यूजर से इनपुट लेता है, लेकिन फिर अपने जो परिणाम होते हैं वो तीसरे पक्ष के सर्च इंजन को भेज देता है, उस क्वेरी को, वो कहलाता है मेटा सर्च इंजन। बी सही जवाब होगा। और आप देखोगे तो यहाँ बी लिखा हो, बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? कौन सा नहीं है? डी, विंडो नहीं है। देखो याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है और गूगल सर्च इंजन है, विंडोज नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं है? विंडोज। तो डी सही जवाब होगा यहाँ पे। और आप बी देख रहे हैं यहाँ पे सही जवाब भी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 से स्टार्ट करते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, www का मतलब क्या है या www का फुल फॉर्म क्या है? www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। कहाँ है वर्ल्ड वाइड वेब? देखते हैं सही जवाब, वर्ल्ड वाइड और वेब। सही जवाब डी है और डी ही यहाँ आंसर है। देखो डी सही जवाब है ये रहा। जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम। सही जवाब होगा, जंक मेल जो होते हैं उसको स्पैम कहा जाता है और बी सही जवाब होगा और बी ही इसका आंसर है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ईमेल का मतलब क्या होता है? ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक और मेल का मतलब मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और सही जवाब आपका यही है, इसमें आंसर दिया हुआ नहीं है, सही जवाब यही होगा। मैं आपको यहाँ पे सही जवाब बना देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होगा ये, ठीक है। सही जवाब क्या है? ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल सही जवाब होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। दूसरा है 21 नंबर का, निम्न में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर था? निम्न में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर था? कौन सा था बताओ? आंसर सी आ रहा है और सी है नेटस्केप। नेटस्केप जो वेब ब्राउजर था वो सबसे पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर है और सही जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास एक है, क्वेश्चन 22, यूआरएल का मतलब क्या होता है या यूआरएल का पूरा नाम क्या है? और यूआरएल का पूरा नाम, यूआरएल का फुल फॉर्म, यूआरएल का मतलब बहुत बार एग्जाम के अंदर आया था। यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखो कहाँ पे सही जवाब, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सही जवाब यहाँ पे बी है। लेकिन इससे अगला क्वेश्चन मैं बताऊं तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
और उसका अगर रामगढ़ में एडमिशन लेना चाहें RSCIT में तो नियर गुरुद्वारा मोड़ अलवर रोड पर जा सकते हैं, और अलवर में आप एडमिशन लेना चाहें तो नियर इमानुअल स्कूल 60 फीट रोड अलवर जा सकते हो। आप इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप RSCIT और आप अकाउंटिंग, टेली, GST, BG और ये सभी टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश, DCA, DCA, PGDCA किसी भी कोर्स के लिए इस पे संपर्क कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23। किसी भी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना क्या कहलाता है? इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर में सेव करना डाउनलोडिंग कहलाता है। और अगर ऐसे क्वेश्चन ये बदल जाए, किसी फाइल को कंप्यूटर से इंटरनेट में सेव करना तो अपलोडिंग कहलाएगा। ध्यान रखना, ए और बी दोनों है, लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर है सी। 24 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया भारतीय ब्राउजर। सबसे पहला जो भारतीय यूजर्स के लिए भारतीय ब्राउजर बनाया गया था वो था एपिक। एपिक नाम से एक ब्राउजर था, वो भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया था। भारत का पहला ब्राउजर था एपिक। डी है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम चुनिए, मतलब जो अलग हो। ओपेरा ब्राउजर है, फायरफॉक्स ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलग है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है। इसका मतलब A, B, D तो एक जैसे हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड C अलग है, तो C सही आंसर है इसका। कौन सी परेशानी है? 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है। देखो, गूगल सर्च इंजन है, क्रोम सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, विंडोज नहीं है। विंडोज तो ये है, विंडोज 7, 10, 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए डी है इसका सही जवाब। 26 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले इसको सेट करते हैं। क्वेश्चन 26 है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? बताइए। ये तो हो चुका है, दो जगह 26 लिख गया है, कोई परेशानी की बात नहीं। दूसरा 26 है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? विंडोज, बिंग, दोनों में लिखा हुआ है सर्च इंजन, दोनों में लिखा है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन में आंसर अलग अलग है। देखो, गूगल, बिंग और ये है डक डक गो, तो इसमें विंडोज नहीं है। आंसर एक जैसा है, क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो अलग है। इसमें डी है आंसर, इसमें ए है। ठीक है, दोनों में ही विंडोज है, दोनों में ही विंडोज है। क्वेश्चन कई बार बदल दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया है 26, 26। 27 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर था, कौन सा था? बताइए। यह है सी, इरवाइज। कौन सा है? इरवाइज। सी सही जवाब होगा यहाँ पे। 28, उन सभी वेबसाइटों और वेब पेजों को दिखाता है जिन्हें हमने पहले देखा था। क्या है? ए, हिस्ट्री होती है। हम लोग क्या है कि इंटरनेट पे वर्क करते रहते हैं, वेब पेज देखते रहते हैं, वेबसाइट देखते रहते हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें जो पिछली है वो सब कहाँ पे बस ऐड होती रहती हैं, सेव होती रहती है हिस्ट्री में। हिस्ट्री से आप पिछली वेबसाइटों को और वेब पेजों को देख सकते हो। सही जवाब है ए। क्वेश्चन 29 है, 29 को आगे बढ़ते हैं, 29 को सेट करते हैं पहले। 29 ये 29 सबसे पहले लिखा है खालिस्तान। एक वैश्विक एड्रेस, मतलब कौन है जो एक वैश्विक एड्रेस है जिसका उपयोग इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए किया जाता है? URL होता है, URL सही जवाब है, देख लो। और यहाँ पे आंसर में बी आ गया। एक URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो वैश्विक एड्रेस होता है जिसका इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाया जाता है, उसे कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। डी सही जवाब है, डी लिखा हुआ है यहाँ पर। www का जनक है, बताओ क्या है? www का जन्म है टिम बर्नर्स ली। ए पहला ही है, फर्स्ट। .com डोमेन क्या दर्शाता है? .com डोमेन क्या दर्शाता है? कॉमर्शियल, वाणिज्यिक डोमेन है या कॉमर्शियल डोमेन होता है? ये ए सही जवाब है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ उससे पहले रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल पे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और एड्रेस आपका रामगढ़ का है, गुरुद्वारा बोर्ड अलवर रोड, और अलवर ऑफिस का है नियर इमानुअल 60 फीट रोड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33, लास्ट क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन है इस लेसन का। इनमें से कौन मुफ्त ईमेल प्रदान नहीं करता है? सी सही जवाब होगा। व्हाट्सएप, हॉटमेल, रेडिफ और याहू, सारे के सारे ईमेल मुफ्त की ईमेल प्रदान करते हैं। और व्हाट्सएप
नहीं करता है। तो आज की इस लेसन के अंदर 33 क्वेश्चन मैंने किए हैं, इंपॉर्टेंट ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस ये क्वेश्चन आप कर लेना, आपका जो भी होने वाला एग्जाम है इसके सारे इस लेसन के क्वेश्चन को लगभग क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। आने वाले क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में रहेगा नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 5। आज की क्लास में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।